Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Reflection और हाँ, तो लास्ट जो टॉपिक एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था तुम्हारा बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप मीन्स हम लोग बोले थे क्या रिफ्लेक्शन को बेसिकली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में। ठीक है, एक क्या है रेगुलर, एक है तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा क्या है इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक्चुअली क्या था, व्हेन द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम ए लाइट सोर्स। ठीक है, इन इन मतलब in terms of the light beam means many light rays, like हम लोग क्या बोले थे लास्ट दिन, सपोज कोई तुम्हारा ऐसे प्लेन है, मिरर है, एंड मिरर पे क्या है पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं दीज आर कॉल्ड लाइट बीम। ठीक है, सो लाइट बीम इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, देखते हैं रिफ्लेक्टेड होकर इधर चल जाता है, ये भी रिफ्लेक्टेड होकर इस तरफ चल जाता है, और ये भी रिफ्लेक्टेड होते किधर इस तरफ चल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है जो इंसिडेंट रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, दीज all incident rays are parallel to each other and these all reflected rays are parallel to each other. That means if we draw a normal at every point of incidence, okay, then these normal are also parallel to each other. ठीक है ना, देखो नॉर्मल भी जो इतना हम ड्रॉ किए हैं सब एक दूसरे के साथ क्या है पैरेलल है, तो इसलिए मतलब ये जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हुआ एंड ऑब्जर्वर में भी पैरेलल लाइट बीम भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद इरेगुलर कब बोलेंगे, जब सरफेस क्या होगा, सरफेस यहाँ पे जैसे स्मूथ पॉलिश सरफेस है, प्लेन सरफेस है, बट सरफेस अगर तुम्हारा पॉलिश नहीं होगा, दैट मीन्स इस टाइप का कुछ सरफेस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, देखो वहाँ पे सेम हम ड्रॉ कर रहे हैं कि लाइट बीम इंसिडेंट हुआ एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल। ठीक है, लाइट बीम इंसिडेंट हुआ एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइट बीम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसका डायरेक्शन भी हम लोग दे देते हैं, एंड जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल सपोज इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मल देखो ये तो प्लेन नहीं है, एक कार्व टाइप का पाथ है, मतलब सरफेस है, तो कार्व में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करने चाह रहे हैं तो देख रहे हैं कि दिस नॉर्मल लुक्स लाइक दिस डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल लुक्स लाइक दिस डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल जो ड्रॉ किए है वो क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं, इसलिए रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो लाइट बीम आएगा वो भी क्या है पैरेलल नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट आई इक्वल टू आर।
ठीक है, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। बट इस केस में मान लो यहाँ पे ऐसे कोई सरफेस है, मेरा नॉर्मल का डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्मल का डायरेक्शन इस तरफ है, दिस इज द नॉर्मल इस पॉइंट पे, एंड यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ बाय मेकिंग दिस एंगल, ओके, सपोज 30 डिग्री, कितना एंगल पे, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो कौन सा एंगल पे लाइट रे रिफ्लेक्टेड होगा, so it follows obviously the laws of reflection, so obviously the light goes in this direction by making an angle 30 degree, ठीक है, by making an angle 30 degree, समझ में आया। सो ये लॉ जो है I इक्वल टू आर, ये रेगुलर में भी इफेक्ट होता है एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक मिनट, कॉल आया, हेलो, यस सर। नहीं एक कॉल आया मेरा, वेट करो। नहीं प्रिंसिपल सर को कॉल करके आओ। कोई भी दिन, ठीक। हाँ, तो जो बोल रहा है क्या, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, और कभी कभी ये भी आता है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन का और एक नाम क्या है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है इसका और एक नाम क्या है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कभी कभी रेगुलर नहीं बोला है, तुमको बोल दिया क्या, व्हाट इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, क्या है स्पेकुलर, स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं SPECULAR, ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। सो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में ऐसे जो मिरर रिफ्लेक्शन भी होता है, जैसे मिरर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक लाइट बीम इंसिडेंट किए हैं, है ना, ऐसे मिरर था एंड यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वन लाइट इंसिडेंट हुआ था, सिंगल बीम, एंड उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए थे एंड रिफ्लेक्टेड रे मिला था, यही तो हुआ था। मतलब बेसिकली हम फर्स्ट जो डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली मिरर रिफ्लेक्शन। उसके बाद स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन जब डिफाइन करने जाएंगे, देन नॉट ए सिंगल रे, यू हैव टू ड्रॉ द मल्टीपल रे, क्योंकि मल्टीपल रे डायग्राम अगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो हम लोग नहीं बोल सकते क्या ईच एंड एवरी इंसिडेंट बीम आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल किसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर एक दो और दो से ज्यादा रहेगा तभी कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं, इसको कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। जस्ट नाम के साथ हैबिचुएट रहो, क्या स्पेकुलर और डिफ्यूज देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज जस्ट रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चल जाएंगे कहाँ, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या हुआ, लाइट का बाउंसिंग बैक हुआ इन द सेम मीडियम, ठीक है, कोई मीडियम पे इंसिडेंट हुआ एंड लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, बट when we take two different medium, ठीक है, इन ए होमोजेनियस मीडियम हम लोग देखे हैं कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट कैन प्रोपागेट इन ए स्ट्रेट लाइन, बट इन ए होमोजेनियस मीडियम हम लोग क्या देखते हैं, इन द होमोजेनियस मीडियम लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन वी टेक टू डिफरेंट मीडियम लाइक एयर ग्लास, दो मीडियम लिए हैं, लाइक वाटर ग्लास, लाइक एयर वाटर, ठीक है, एक्चुअली क्या है, डिफरेंट मीडियम है यहाँ पे, तब लाइट रे जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करते हैं, एंटर करते हैं, देन वहाँ पे क्या होता है, देन कुछ पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, बट मेजर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है यहाँ पे, क्या होता है, सेकंड मीडियम में एंटर कर जाता है,
और सेकेंड मीडियम में जब एंटर करते हैं उसका क्या होता है, एक्चुअली उसका जो पाथ है वो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट किस तरफ होता है? ऑब्वियसली जिस तरफ लाइट बेंट होता है, ठीक है, जिस तरफ लाइट बेंट होता है। सो दैट इज द बेंडिंग मतलब एंगल। सो ये जो फेनोमेना है लाइट का बेंट हो जाने का, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को बोलते हैं क्या? दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन क्या है? when a light ray is entering from one medium to the another transparent medium, then instead of reflection light can propagate into the second medium, and but some minor part will be reflected in the same medium, ठीक है। So when it uh, enter into the second medium, its path is deviated from the original path, ठीक है। So this deviation is known as basically रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस डेविएशन इज मेनली नोन एज रिफ्रैक्शन। तो हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करके रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम आ रहा है रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हेडिंग ही दे रहा है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दो मीडियम है, एक है यहाँ पे मान लो एयर, ठीक है, और एक मीडियम है यहाँ पे मान लो हम लिख रहे हैं ग्लास, ओके। एंड दोनों मीडियम का सेपरेशन जो है, दिस प्लेन इज द सेपरेटिंग प्लेन, ओके। मतलब ए प्लेन क्या है? एयर मीडियम एंड ग्लास मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। एंड ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन बाय मेकिंग सम एंगल, इतना एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इंसिडेंट एंगल नहीं मेजर कर पाएंगे, ओके। तो एक नॉर्मल ड्रॉ किया, सपोज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सब कोई जानते हो तुम लोग, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट इसी तरफ जाएगा, इस तरफ भी मतलब चल जाएगा, बट एक्चुअली नहीं होता है। क्या होता है? जब वन मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट, ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में गया तो क्या है? ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगा। मतलब इसको अगर नॉर्मल को हम नीचे तरफ खींच देंगे, क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अच्छा देख रहे हैं, नॉर्मल को हम नीचे तरफ एक्सटेंड कर दिया तो एक्चुअली लाइट रे अगर इस मीडिएटर नहीं रहता तो किस तरफ जाता? इसका पाथ अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ आया था उसी तरफ चल जाता है ना, अलोंग दिस डायरेक्शन जाता। बट यहाँ पे क्या है? मीडिएटर है, इसलिए ये क्या होगा? ये बेंड हो जाएगा। किस तरफ बेंड होगा? आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जिस तरफ है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब दो केस हो सकता है। देखो, उसका ओरिजिनल पाथ से दूर में चल गया, और किससे दूर? नॉर्मल से दूर। नॉर्मल है तुम्हारा, ये वाला है नॉर्मल, ये वाला है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से दूर चल गया, और क्या हो सकता है? नॉर्मल का नजदीक आ गया, ठीक है। मतलब द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड हुआ। किस तरफ बेंड हुआ? टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज टुवर्ड्स नॉर्मल, TOWARDS, सॉरी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज एक्चुअली अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो लाइट रे मिला है इसका नाम दे दो। सपोज दिस इज द ए बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सो बी सी एंड ये भी सी होगा। मतलब एक साथ तो दो केस नहीं हो सकता, इधर इधर होगा, नहीं तो इधर होगा। हम एक साथ ड्रॉ कर दिए, ठीक है। मतलब एक साथ ये दो लाइट बीम नहीं मिलेगा। बी सी इधर इधर होगा
मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, नहीं तो इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, दोनों में एक है, ठीक है। तो बट दोनों ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे ए बी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी इज द इंसिडेंट रे, एंड बी सी जो है, बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी सी इज नोन एज, बी सी इक्वल टू रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एंड ए बी क्या था, ए बी इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली ये जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल क्रिएट किया, कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे वो एंगल क्रिएट किया दिस मच एंगल, ठीक है। सो दिस मच एंगल इज नोन एज आर। सो दिस आर एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या जानते हैं, I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो स्केच जो है बेसिकली समझ में आया क्या क्या हुआ। पहले ए बी लाइट रे इंसिडेंट हुआ एट ए पॉइंट बी, ठीक है, एंड यहाँ पे बी जो नॉर्मल है, नॉर्मल को हम नाम देते हैं बी एन इज द नॉर्मल, ठीक है। एट ए पॉइंट बी इंसिडेंट हुआ where bn is the normal and bc is the refracted ray, ठीक है, bc is the refracted ray। so ar जो है ये भी मीडियम है और ग्लास भी है। अभी हम लोग का क्वेश्चन है सर, व्हाई इन केस ऑफ व्हेन द लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली रेयर मीडियम एंड इट इज एक्चुअली डेंसर मीडियम। रेयर किसको बोलेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेयर मीडियम, एंड जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम बाद में आ रहा है, उसके पहले हम रिफ्रैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है क्या वो रेयर मीडियम है, क्या वो डेंसर मीडियम है, और रेयर से डेंसर में आ रहा है, क्या डेंसर से रेयर में आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग डिसाइड करेंगे क्या रिफ्रैक्टेड रे जो बीसी मिला है वो किस तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, अभी भी हम लोग कंक्लूजन नहीं निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज था, ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉ है, एंड दैट लॉज आर मेनली नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। laws of refraction, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे रिफ्लेक्शन का दो लॉ था ऐसे रिफ्रैक्शन का भी दो लॉज है। क्या लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ एक्चुअली क्या है, वहां पे भी जैसे था, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। सिमिलरली यहाँ पे भी द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ पे, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था देखो हम बोले थे क्या, दिस ऑन द सेपरेटिंग मीडियम, है ना, एंड नॉर्मल कहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए थे, नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए थे कि इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किए थे, है ना, इसके ऊपर। सो यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है क्या, नॉर्मल किस तरफ है, द इंसिडेंट रे इधर था तुम्हारा ए बी, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ, इस तरफ हुआ रिफ्रैक्टेड रे। इसको एरो साइन देना होगा, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। ए बी बी सी एंड दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, ए बी सी। तो अभी लॉ में क्या बताएंगे, द इंसिडेंट रे ए बी, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे बी सी एंड द नॉर्मल कहाँ पे है, टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। यहाँ पे एयर था और यहाँ पे ग्लास है। सो दीज थ्रीज आर लाई इन सेम प्लेन,
ठीक है, दिस चीज आर लाई इन सेम प्लेन। अगर एक पेपर लेंगे, पेपर का सेम प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है, कभी दूसरा प्लेन में नहीं जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यही बताएंगे। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहाँ पे है? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ separation between, कौन बाइक लेके चल गया? between two medium, ठीक है, are lie in same plane. Okay, so this is known as basically first law of refraction. ठीक है, and second law क्या है? इसके बाद हम लोग आ रहा है कि व्हाट इज सेकंड लॉ। म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है। कौन है? जाफर। ठीक है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हम लोग क्या देखेंगे? देखो, इंसिडेंट रे जो एंगल क्रिएट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। एंड रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल क्रिएट किया नॉर्मल के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट देंगे क्या फॉर एनी टू मीडियम, यहाँ पे ऑब्वियसली टू मीडियम है, एक है एयर, दूसरा है ग्लास। ठीक है, हम एयर ग्लास का जस्ट एग्जांपल दिए, ऐसा नहीं कि हमेशा एयर होगा और ग्लास ही होगा, दूसरा मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, सो फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं। रेशियो मीन्स हम लोग को रेशियो लेना है, किसके साथ किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन ऑफ आई, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन ऑफ आर, इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, and this law is invented by scientist Snell's, S-N-E-L-L, Snell's. So this law is known as Snell's law. ठीक है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बट तुम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जब डिस्पर्सन पढ़ेंगे देन व्हाइट लाइट एक्चुअली स्प्लिटेड हो जाता है इन डिफरेंट कलर में। ठीक है, एक्चुअली वीव जियर में तुम लोग सुने हैं, है ना, वीव जियर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऑरेंज के बाद क्या है? रेड। ठीक है, ये कलर पे एक्चुअली स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट होने का कारण क्या है? स्प्लिट होने का कारण है इसमें जो वेवलेंथ है डिफरेंट कलर का, वेवलेंथ डिफरेंट है। अभी हम लोग इस सेकेंड लॉ जो डिस्क्राइब किए हैं, सो इस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए हमको किसी भी एक पर्टिकुलर कलर का लाइट लेना चाहिए, क्योंकि हम मान लो रिफ्लेक्टेड रे हम बोल रहे हैं क्या, इट इज वायोलेट, एंड रिफ्रैक्टेड रे सॉरी इंसिडेंट रे है वायोलेट एंड रिफ्रैक्टेड रे है ग्रीन, उस टाइम वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक टर्म्स लिखना है, एक कंडीशन लिखना है, फॉर एनी पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। ठीक है, एनी पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, नहीं तो फॉर एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वेवलेंथ होगा। ठीक है, सो अगर तुम फॉर एनी पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट भी लिख सकते हो,
फॉर एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इन सेकेंड लॉ हाउ कैन वी स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा मीडियम का, ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। बट कभी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या डिराइव स्नेल्स लॉ, देन तुम लोग को स्टेटमेंट पहले लिखना है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लिख देता है, ओनली साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू म्यू, यही लाइन लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते, बट इसमें नंबर कुछ नहीं देगा। तुमको क्या लिखना है, पहले स्टेटमेंट लिखना है जो अभी हम बोले हैं, उसके बाद स्टेटमेंट के नीचे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया? हमेशा याद रखो जब क्वेश्चन में लेकिन ओनली साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ये बोलने से मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब जीरो ही दे देगा। तुमको स्टेटमेंट देना होगा, उसके नीचे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको लिखना होगा, ठीक है, क्लियर। सो अभी जो एक कांस्टेंट Yes, है, sir. ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट किया है, इस म्यू एक्चुअली हम बोले हैं कौन सा मीडियम का म्यू है, मतलब कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो ये है सेकेंड Second मीडियम का medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में आ रहा है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रहा है, ऐसा नहीं क्या सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है। हम एयर को बोल रहे हैं दिस इज मीडियम 1 एंड ग्लास को बोल रहे हैं दिस इज मीडियम 2। सो अभी जो म्यू है ये कौन सा म्यू है, म्यू 2, ठीक है, किसका रेस्पेक्ट में, म्यू 1 मीडियम का रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 1 म्यू 2। अब नेक्स्ट टॉपिक यही आ रहा है एक्चुअली, सो क्लियर करते हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऐसे ही जो सिंबल दिए थे क्या म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे स्मॉल यू, ठीक है, म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ से तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ कॉन्सेप्ट निकाला, दैट इज म्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं या साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, बट दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, this is the refractive index from calculation from the value of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, ठीक है, बट ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है एब्सोल्यूट, कभी क्वेश्चन आएगा क्या डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन तुम अगर लिख दोगे क्या इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर, देन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम जस्ट शॉर्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते रहे आर डॉट आई, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट इज ऑल्सो म्यू, मतलब म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट होता है। सो इट इज द बेसिकली रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम, और किसका रेशियो है, नीचे होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है। सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम कितना है, v है, तो v से हम लोग वेलोसिटी डिनोट करते हैं, बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट c बोलते हैं ना, लाइट कितना वेलोसिटी लेके जा रहा है c, दैट इज इसका वैल्यू जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 8 मीटर, हाँ इतना वैल्यू है, ठीक है। सो ये जो म्यू इज इक्वल टू c बाई v, दिस म्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो व्हेन यू डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
So it is defined as the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. ठीक है, मीडियम कौन सा है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करने चाह रहे हैं उस मीडियम, सपोज हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने चाह रहे हैं म्यू जी, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने चाह रहे हैं. सो म्यू जी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट सी डिवाइड बाई वी, कौन सा मीडियम में? ग्लास मीडियम में. एयर मीडियम में कैलकुलेट करना चाह रहा है, हम वाटर मीडियम में चाह रहे हैं तो भी वाटर में कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो दैट वैल्यू गिव्स द म्यू इक्वल टू सी बाई वी. ठीक है, again from sound chapter there is a important relation that v equal to velocity equal to frequency into wavelength. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v इक्वल टू n इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. ठीक है, तब देखो v के जगह पे हम अगर n लैम्डा पुट कर देंगे, n क्या है यहाँ पे हम लिख दे रहा है, n इज द फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ. सो यहाँ पे अगर v के जगह पे हम n लैम्डा पुट कर देंगे, देन रिलेशन कैसे दिखेगा? सो म्यू इक्वल टू c बाई n इंटू लैम्डा. सो देखो n इंटू क्या है? लैम्डा. ठीक है, सो जो लैम्डा है एंड म्यू है, सो देखो दीज आर रिलेटेड. ও 11টা 11:30 শুরু করছি, 11:30 অবধি ধর না. আচ্ছা, আমি ছাড়ার পরেই বলে দেবো, তোমাকে একটা ফোন করে দেবো. ঠিক আছে, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई एन लैम्डा. ठीक है, सो म्यू इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लैम्डा, मतलब जिस पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ ग्रेटर होगा उसके लिए म्यू क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा, और जिस कलर का लैम्डा स्मॉल होगा उसके लिए क्या होगा? म्यू ग्रेटर होगा. क्यों? क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके साथ? लैम्डा के साथ. तो लैम्डा जितना हाई होगा म्यू उतना कम होगा, एंड म्यू जितना लैम्डा जितना कम होगा म्यू उतना हाई होगा. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे जो हम वीप जी और कलर लिखे थे ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, इसमें से किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? कोई बोल सकते हो? वायलेट. वायलेट. Violet. सबसे कम वेवलेंथ रेड का है. Red. रेड. बट अगर तुमको पूछा हाँ, तुमको पूछा जाएगा क्या किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है? Red. रेड. ठीक है, क्योंकि जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर. ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. ठीक है, तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेल्स लॉ से उसका वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट इज म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, वहां से हम लोग दिखा सकते हैं क्या लाइट किस तरफ एक्चुअली बेंड होगा. वहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं लाइट किस तरफ बेंड होगा. सो इफ वी कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो म्यू इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? म्यू इक्वल टू बेसिकली साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर देन 1 होगा. सो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर. ठीक है, साइन आर, दैट मीन्स आई ऑब्वियसली ग्रेटर देन आर, है ना. ये कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. सो आई अगर ग्रेटर देन हो जाएगा आर से, देन फिगर कैसे दिखाएगा? मतलब देखो दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द नॉर्मल, मतलब सेपरेटिंग मीडियम से नॉर्मल ड्रॉ किए हैं एंड इंसिडेंट लाइट हुआ. ठीक है, सो दिस एंगल इज आई, बेसिकली दिस एंगल कितना है? दिस एंगल इज आई. सो आई का वैल्यू आर से ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली आर किस तरफ होगा? आर
छोटा होगा आई से, है ना। इसलिए छोटा कब होगा, जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगा, तभी आई का वैल्यू आर से छोटा होगा, है ना। सो देखो इन दिस फिगर ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है क्या, आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, द रिफ्रैक्टेड रे bends towards normal, है ना। the refracted ray bends towards normal when mu is greater than 1, that means when I is greater than r. so mu कब greater than 1 होगा, तो बेसिकली जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है। एंड जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। सो म्यू ग्रेटर देन 1 मीन्स ए मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन अदर, ठीक है। सो फॉर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑब्वियसली म्यू इज ग्रेटर देन 1. सो व्हेन द लाइट इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, बताओ जब लाइट रेयर से डेंसर आएगा क्या डेंसर से रेयर जाएगा, सो लाइट जब रेयर से डेंसर आएगा उस टाइम away from the normal. बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ऑब्वियसली जो हम पहले ड्रॉ किए थे एयर मीडियम, एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम, सो व्हेन लाइट इज रेयर से डेंसर में जाएगा देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। एंड इसका ऑपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे डेंसर है और यहाँ पे रेयर है, देन क्या होगा, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो उस टाइम क्या होगा, एक्चुअली म्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। म्यू लेस देन 1 मीन्स सेम प्रोसेस से हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि आई लेस देन आर, आई लेस देन आर बोल सकते हैं। सो आई लेस देन, अगर अच्छा कोई एक जन अटेंडेंस ले लो और भेजो, आई अगर लेस देन आर हो जाएगा देन फिगर कैसे दिखेगा, फिगर ऐसे दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, देखो बेंट हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दिस एंगल इज बेसिकली आई, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, ए बी नाम दे दो, यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल और बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे, सो दिस एंगल इज आर। सो ऑब्वियसली इस फिगर देख के ही पता चल रहा है कि आई इज लेस देन आर, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू, रिफ्रैक्शन एंगल का वैल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या है, रिफ्रैक्टेड रे goes away from normal, away from normal, ठीक है। सो व्हेन अवे होगा जब I is greater than less than R, that means when the light ray move from denser medium to rarer medium, कहाँ से कहाँ तक, डेंसर, ठीक है, डेंसर से कहाँ तक, ये होगा डेंसर से रेयर तक, ठीक है। इन दिस केस अवे हो जाएगा एंड जब जस्ट इसका उल्टा होगा, रेयर से डेंसर क्या होगा, क्लोज आ जाएगा, मतलब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, समझ में आया।